Good morning students, I am Ms. Kiran Goswami, MSc in Mental Health Nursing. In today's class we will see about the format of research report. In that previous classes we have seen about how the research report we have to write their characteristics, and today we will see about the format of that research report. Means हम लोग कोई भी डिज़र्टेशन एंड थीसिस बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, वो लॉन्ग फॉर्म में रहता है, ठीक है। इसलिए हम लोग को उसको कॉन्साइज बनाने के लिए और उसको डिसेमिनेट करने के लिए क्या ज़रूरत पड़ती है, रिसर्च रिपोर्ट बनाने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब उसका फॉर्मेट कैसा होता है वो देखते हैं अपन। द फॉर्मेट ऑफ रिसर्च रिपोर्ट्स वेरीज फ्रॉम इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन एंड यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, ठीक है। रिसर्च रिपोर्ट बनाने का फॉर्मेट जो रहता है, ठीक है, हर एक इंस्टीट्यूशन में क्या रहता है, डिफरेंट रहता है, और कई यूनिवर्सिटीज़ में भी क्या रहता है, वो डिफरेंट फॉलो होता है, ठीक है। हाउएवर बेसिक कंटेंट ऑफ द रिपोर्ट्स मेनली नियरली द सेम। मीन्स दो बेसिक जो कंटेंट रहता है, मीन्स जो चैप्टर्स या तो फिर मेन हेडिंग्स रहते हैं वो क्या रहते हैं, ज़्यादातर सेम रहते हैं यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन में, ओके। क्वांटिटेटिव रिसर्च रिपोर्ट टिपिकली फॉलो अ कन्वेंशनल फॉर्मेट रिफर्ड टू एज इमराड फॉर्मेट, ठीक है। क्वांटिटेटिव रिसर्च स्टडी में हम लोग मेनली किस फॉर्मेट को अपन फॉलो करते हैं रिसर्च रिपोर्ट बनाने के लिए, इमराड फॉर्मेट, ओके। IMRAD, इमराड। फुल फॉर्म क्या है इसका, I स्टैंड फॉर इंट्रोडक्शन, M स्टैंड फॉर मटेरियल एंड मेथड, R फॉर रिजल्ट, A फॉर एंड D फॉर डिस्कशन, ओके। Here IMRAD, introduction, material and method, result and discussion, okay. It involves the organization of the study material in 4 sections. First is introduction, method, result and the discussion, as I told. Then first we will see about the introduction, ठीक है। रिसर्च रिपोर्ट में सबसे पहला हेडिंग क्या आता है, इंट्रोडक्शन। इसमें क्या रहता है, इट इज़ ऑफन रिटन इन funnel shaped structure. The research begins broadly to establish a framework to understand the study and narrow it down to the specific of what she or he intended to learn, ठीक है। मीन्स जो भी हम लोग रिसर्च स्टडी तैयार करते हैं उसका क्या करते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाते हैं, तो उसका सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, उसके बारे में लिखते जाते हैं। इंट्रोडक्शन क्या होता है कि किसी भी चीज़ को क्या करना, बताना ना, कि इंट्रोड्यूस कराना, ठीक। इंट्रोडक्शन में ये सारे चीज़ इंक्लूडेड रहते हैं। इट शुड बी इंक्लूड क्लियर एंड कॉन्साइज problem statement, its significant existing literature, conceptual framework of study, research question, hypothesis, underlying assumptions, the need of the study. So in the नटशेल इंट्रोडक्शन जनरली इंक्लूड्स, ठीक है। इंट्रोडक्शन जो पोर्शन है उसमें क्या क्या इंक्लूडेड रहता है वो अपन देखते हैं। फर्स्ट इज़ व्हाट, बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी। सेकेंड इज़ नीड ऑफ द स्टडी, मीन्स जो भी हम लोग रिसर्च स्टडी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, व्हाट इज़ द नीड ऑफ डूइंग दैट पर्टिकुलर रिसर्च स्टडी, ओके। रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट रहेगा, देन उसके ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, हाइपोथेसिस एंड अजम्पशंस आर देयर। ऑपरेशनल डेफिनेशन दैट मीन्स रिसर्च जो हम लोग का प्रॉब्लम स्टेटमेंट है तो उसमें बहुत सारे क्या रहते हैं, टर्म्स रहते हैं जिसको हम लोग को क्या करना रहता है, डिफाइन करना रहता है, ठीक है। दैट इज़ व्हाट ऑपरेशनल डेफिनेशन। जैसे कि एक स्टडी है, ठीक है, प्री एक्सपेरिमेंटल स्टडी टू नो द इफेक्टिवनेस ऑफ जिंजर थेरेपी, ओके। तो यहाँ पे क्या हो गया, स्टडी हो गया, प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन हो गया, जिंजर हो गया। तो ये सारी चीज़ को हम लोग को क्या करना है, डिफाइन करना है। किसी भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में जो भी वर्ड्स आ रहे हैं उनको अपन को क्या करना है, ऑपरेशनल डेफिनेशन में एक एक डेफिनेशन लिखना रहता है उनका, ठीक है। देन कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, थ्योरी के बेस पे अपन क्या बोलते हैं, अपने रिसर्च का क्या करते हैं, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाते हैं। देन नेक्स्ट इज लिटरेचर रिव्यू, देन वी हैव टू राइट दी वेरियस लिटरेचर्स फॉर आवर रिसर्च। मतलब कि प्रीवियस जो रिसर्च हुए रहते हैं, जो भी ऑथर्स अपना एब्स्ट्रैक्ट या तो फिर लिटरेचर डाले रहते हैं उसको अपन को क्या करना है, फॉलो करना है और लिटरेचर रिव्यू तैयार करना है, ओके। So first point is introduction, then next it comes under the material and method. Second point is the method section is often subdivided into several parts which include stages such as material and method, that means methodology ना, ठीक है। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड रहता है, फर्स्ट इज रिसर्च डिज़ाइन, जो भी हम लोग रिसर्च में आगे वर्क करने जाते रहते हैं उसका हम लोग एरो में एक बनाते हैं ना, रिसर्च डिज़ाइन, दैट इज़ द नेक्स्ट इज रिसर्च सेटिंग,
मतलब कि किस एरिया में हम लोग रिसर्च करना चाहते हैं, ठीक है, जैसे कि स्कूल है, कॉलेज है, कोई कम्युनिटी एरिया है, तो उसको अपन क्या करते हैं, रिसर्च सेटिंग। ओके, देन नेक्स्ट इज टारगेट पॉपुलेशन। जो भी पॉपुलेशन है जिस पे हम लोग स्टडी करना चाह रहे हैं, दैट इज़ व्हाट टारगेट पॉपुलेशन। ओके, सैम्पलिंग टेक्निक एंड सैम्पल साइज। सैम्पलिंग टेक्निक दैट मीन्स हम लोग कौन सा टाइप का सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, मीन्स तुम लोग पढ़े होगे ना सैम्पलिंग, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। ओके, एंड नेक्स्ट इज द सैम्पल साइज, मतलब कितने सैम्पल हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं, लाइक 30, 60 वॉट एवर। देन डेवलपमेंट एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द डाटा कलेक्शन टूल। अब किस टूल का हम लोग यूज़ कर रहे हैं डाटा कलेक्ट करने के लिए, लाइक ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, क्वेश्चनर, sorry. So these all are the methods of data collection. Okay, then next is validity and reliability of the research tool. मीन्स जो भी अपने पास रिसर्च टूल है उसका कितना वैलिडिटी है और वो कितना रिलायबल है वो देखते हैं। द नेक्स्ट इज मेथड एंड प्रोसीजर्स ऑफ डाटा कलेक्शन, मीन्स वॉट एवर मेथड्स एंड प्रोसीजर इज यूज्ड फॉर कलेक्टिंग द डाटा, लाइक क्वेश्चनर, फॉर्मेट और एनीथिंग। द नेक्स्ट इज पायलट स्टडी एंड टूल ट्राई आउट। पायलट स्टडी क्या होता है, मीन्स हमारा जो मेन स्टडी रहता है, ठीक है, वो पूरे ऑल सैम्पल्स पे होता है, लेकिन पायलट स्टडी क्या रहता है, छोटे सैम्पल्स पे अपन करते हैं। जैसे कि मेन स्टडी सपोज 60 सैम्पल्स पे अपन कर रहे हैं, लेकिन पायलट स्टडी अपन क्या करते हैं, ये छोटा क्राइटेरिया रहता है रिसर्च के रिजल्ट या इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए, इसलिए हम लोग 6 या 10 सैम्पल्स पे इसको पहले क्या करते हैं, स्टडी करके देखते हैं, या तो फिर इफेक्टिवनेस चेक करके देखते हैं कि हमारा जो मेन स्टडी रहेगा वो इफेक्टिव होगा या नहीं होगा। ओके, द नेक्स्ट इज फिजिबिलिटी ऑफ द रिसर्च, मीन्स हाउ द रिसर्च इज फिजिबल और नॉट। द नेक्स्ट इज मीन्स रिसर्चेबल और नॉट। ओके, इथिकल कंसिडरेशन अपन इसमें इंक्लूड करते हैं, मीन्स बहुत सारे जो रूल्स रेगुलेशन ऑब्जेक्टिव्स अपन को फॉलो करना रहता है वो है, डिसिप्लिन जो भी मेंटेन करना है, या तो फिर जो भी परमिशंस वगैरह लेना रहता है वो सारी चीज़ इंक्लूडेड रहता है। ओके, देन प्लान फॉर डाटा एनालिसिस एंड प्लान फॉर रेफरेंस राइटिंग। ओके, प्लानिंग करते हैं डाटा एनालिसिस का मेथडोलॉजी या मटेरियल के अंदर ही। ओके, सो दीज ऑल आर इंक्लूडेड into the materials and method. The next we will see about the result. It is the heart of the research report. If both descriptive and inferential statistics have been used, then results start with descriptive statistics to present the sample characteristics. Later analyzed data are presented in accordance with the study objects using the descriptive and inferential statistics. Okay, means रिजल्ट जो रहता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है। इसमें हम लोग देखते हैं कि हमारा जो रिसर्च है उसका इफेक्टिवनेस या उसका रिजल्ट क्या है। ओके, और रिजल्ट देखने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, स्टैटिस्टिक्स यूज़ करते हैं, बोथ डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फरेंशियल। डिस्क्रिप्टिव दैट मीन्स जिसमें हम लोग मीन, मीडियन, मोड, एसडी निकालते हैं। इन्फरेंशियल दैट मीन्स हम लोग जो अदर टेस्ट करते हैं ना, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, ये सारी चीज़ किस में आते हैं, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ओके, सो बोथ वी हैव टू यूज एंड नो द रिजल्ट। ओके, द नेक्स्ट इज इसमें हम लोग क्या करते हैं, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स आर जनरली यूज टू टेस्ट द हाइपोथेसिस। ओके, एंड इन्फ्लुएंस आफ्टर द रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस ऑफ द हाइपोथेसिस। अपन देखते हैं ना रिसर्च कितना इफेक्टिव है, हमारा जो हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हुआ है या तो फिर रिजेक्ट हुआ है, वो सारा चीज़ भी हम लोग इसमें क्या करते हैं, चेक करते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज द आफ्टर रिजल्ट, द नेक्स्ट इज द डिस्कशन। ओके, अ टिपिकल डिस्कशन सेक्शन एड्रेसेस द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट वेयर द मेन फाइंडिंग्स, मीन्स डिस्कशन में हम लोग क्या यूज़ करते हैं कि मेन फाइंडिंग्स क्या थे वो देखते हैं। हाउ डू द फाइंडिंग्स मीन, फाइंडिंग्स का क्या मीनिंग है। देन हाउ डू द रिजल्ट कंपेयर विद द प्रियर नॉलेज ऑन द टॉपिक। ओके, मीन्स हम लोग पहले क्या किए थे, अज्यूम किए थे ना कि हमारा जो नॉलेज है, हमारा जो रिसर्च है वो इफेक्टिव होगा या नहीं होगा, तो प्रियर जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव्स है उसको क्या करके देखना है, कंपेयर करके देखना है, आइदर इट इज़ इफेक्टिव और नॉट। देन what can be concluded about the findings wise their use in nursing practices and nursing theories and in future nursing research. Okay, मीन्स उसके बाद अपन क्या करते हैं, रिज़ल्ट एनालाइज करने के बाद उसको फाइनली कंक्लूड कर देंगे और ये देखेंगे कि हमारा जो रिसर्च है, ठीक है, वो फ्यूचर में कितना काम आएगा, कितना बेनिफिशियल रहेगा और नर्सिंग प्रैक्टिस के लिए कितना यूज़फुल रहेगा। ओके, वो देखते हैं। तो डिस्कशन में ये सारे पॉइंट्स अपन क्या करेंगे, ऐड करेंगे। द नेक्स्ट इज कंक्लूजन। कंक्लूजन इंक्लूड्स द पैराग्राफ्स एंड समराइज
what was done and found from present study and precise as possible. मीन्स कंक्लूजन क्या रहेगा, पैराग्राफ या तो फिर समराइज कॉन्साइज फॉर्म में रहेगा, और हम लोग इसमें देखेंगे कि सारा रिजल्ट जो रहेगा शुरू से लेके आखिरी तक क्या हो सके, इंक्लूड हो सके, लेकिन वो किस फॉर्म में रहेगा, प्रिसाइज या तो फिर छोटा या कॉन्साइज फॉर्म में रहेगा. ओके, जितना पॉसिबल हो सके कंक्लूजन हम लोग उतना छोटा बनाएंगे. ओके, so these all are about the format of writing research report. First we have to